भाई धर्म की स्थापना करना है और धर्म के ज़रिए से, बल्कि धर्म की स्थापना अपनी मनमानी ज़रिए से नहीं करना है। ये भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद में लिखा हुआ है। तो आपको मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। मेरा बेंगलुरु का वाक़या है। तो वहाँ पर एक पुजारी जी रोज़ मेरे साथ सफ़र करते थे और सफ़र के दौरान मैं उन्हें गीता के बारे में पूछता था। तो एक दिन मैंने उन्हें चैप्टर नंबर 7 के बारे में पूछा, जिसमें लिखा हुआ है कि अपने मोह माया में फंसे हुए लोग मूर्ति पूजा करते हैं और करवाते हैं। यानी कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का नहीं है। शैतानी लोग ज़बरदस्ती मूर्ति पूजा की तरफ लपकाते हैं। देखिए, मूर्ति पूजा की स्टार्ट कैसे हुई वो अपनी एक अलग कहानी है, उसमें पॉजिटिवनेस मौजूद है, लेकिन मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद में लिखा हुआ है। अब उस पुजारी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि भाई आप तो मुसलमान हो, आपको गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत होगी। तो मैंने कहा कि देखिए, गीता जो है इंसानों की किताब है। गीता किसकी किताब है? इंसानों की किताब है। तो सबको पढ़ना है और सबको समझना है। ये इंसान के लिए है और भारत जो लफ्ज़ है वो इंसान के लिए है और वो इस ज़मीन के जो रहवासी है उनको कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ने के बाद वो बहुत हैरान हो गए और वो कहने लगे कि भाई ये श्लोक तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़िए आप। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये ऐसा लगता है कि ये भगवत गीता तो मुसलमानों की है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हो सकता है, वो बात भी सही है, चलो फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने पीछे नंबर लिखा होता है भगवत गीता के ऊपर, उन्होंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, गीता वालों ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी गीता है और ऐसे ही है गीता। तो बड़े हैरान हो गए पुजारी जी। और वो जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं 30 साल से अपना काम काज छोड़कर पूजा कर रहा हूँ, तो आज तक मुझे ये किसी ने बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए, बताया क्यों नहीं ये अपनी जगह है, लेकिन अब तो आपने देख लिया, तो अब आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अब क्या करना है, बस ईश्वर ने कहा है कि ये धोखेबाज लोग इस तरह की हरकत करते हैं, यानी कि लोगों को उल्लू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझसे भगवत गीता मांगी, मैंने भगवत गीता नहीं दी। मैंने कहा कि आपको बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ में ये मिलता है, आपको वहाँ से जाके लेना होगा। तो उन्होंने वहाँ से जाके लिया भगवत गीता और फिर बाद में 6 महीने के बाद वो मस्जिद में भी नज़र आए और मंदिर में भी नज़र आए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप गीता पढ़ोगे तो आपके अंदर का नफ़रत ख़त्म होगा और आप एक इंसान की औलाद हैं। हम सब एक इंसान की औलाद है, ये महसूस होगा आपको।